बच्चों, let's read the question. Here the question says the maleness of a child is determined by. Options are: first, X chromosome in the zygote; second, Y chromosome in the zygote; third, cytoplasm of germ cell which determines the sex. Option D, sex is determined by chance. Now question के अंदर पूछ रहे हैं कि जो मेलनेस होती है चाइल्ड की, मतलब एक चाइल्ड अगर मेल होगा तो उसमें जो मेल कैरेक्टर आएगा वो किस क्रोमोसोम के बेसिस पे आएगा। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है, की कॉन्सेप्ट इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे दो पेरेंट्स फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, विच आर बेसिकली वन मेल एंड अनदर इज फीमेल। यहाँ बनाएंगे मेल पेरेंट, बनाते हैं फीमेल पेरेंट। नाउ मेल पेरेंट के पास जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, एंड फीमेल पेरेंट के पास जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड एक्स। होता क्या है यहाँ पे मेल में कि हर एक स्पर्म एक ही क्रोमोसोम दोनों में से कैरी कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे स्पर्म बनाया, सेकेंड फर्स्ट जो एक्स क्रोमोसोम है, मान लेते हैं कि एक स्पर्म में एक्स गया एंड सेकेंड में वाई गया, जो कि जनरली ऐसा ही पॉसिबल होता है कि एक स्पर्म में या तो हमारा एक्स जाता है या तो हमारा वाई जाता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ओवम होता है दैट इज कैरिंग एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही हमारा ओवम रिलीज होता है एट वन टाइम और मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो स्पर्म्स में 50% जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्स कैरी करते हैं एंड 50% जो बाकी के रिमेनिंग है वो वाई कैरी करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो 50% स्पर्म्स है वो वाई कैरी करेंगे। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्स वाला स्पर्म है वो या तो ओवम को फर्टिलाइज कर दे और या तो वाई वाला जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज कर दे। यहाँ लिखेंगे दीज आर स्पर्म्स, और ये क्या है यहाँ पे ओवम। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन के वक्त, फर्टिलाइजेशन में अगर एक्स कंबाइन कर जाता है स्पर्म का एक्स के साथ जो ओवम का है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड आएगा दैट विल बी फीमेल। एंड इफ वाई ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजेस विद एक्स ऑफ द ओवम, तो यहाँ पे आता है मेल। जो चाइल्ड बॉर्न होएगा उसके पास क्रोमोसोम का पेयर होगा तो वो होगा एक्स एंड वाई और वो होगा मेल यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मेलनेस किसी भी चाइल्ड की कौन डिटरमाइन करता है। इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम विच इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास तो दोनों ही एक्स प्रेजेंट है और जो मेल है उसमें एक्स के साथ साथ वाई प्रेजेंट है। So this Y chromosome is responsible for the male characters. Now question के अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द X क्रोमोसोम इन द zygote। नहीं, क्योंकि X तो हमारा फीमेल कैरेक्टर के लिए शो करता है जो फीचर्स आते हैं। सेकेंड इज द Y क्रोमोसोम इन zygote, ये हमारा करेक्ट है। थर्ड से साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल्स विच डिटरमाइंस द सेक्स। नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे किसी भी तरीके के क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम सभी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सो ये इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस। ये तो फर्टिलाइजेशन के वक्त हमें पता नहीं है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, लेकिन अगर स्पर्म वाई वाला है तो वो मेल ही चाइल्ड आएगा। बाय चांस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर है वो नहीं डिफाइन करेगा बाय चांस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज बी, द वाई क्रोमोसोम इन zygote. I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.